ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 29/12/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिन। बाबा कहते मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना, शरीर को याद नहीं करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं। कहते हैं, ओहो बाबा, आपने तो हमें जिए दान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आत्मधन की नॉलेज देकर सब दुखों से छुड़ा दिया, तो कितना शुक्रिया निकलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग ना जाए, उसके लिए क्या करना है। बाबा के बच्चे, कोई भी चीज़ लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। गीता है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है। बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप की तरफ चली जाती है। सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूँ तो बेहद के बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उनको ये मालूम है ही नहीं कि ये संगम युग चल रहा है। इस समय शिव बाबा आया हुआ है। सबको एक ही बार पता तो पड़ नहीं सकता। बच्चे बाप का बने तो उन्हें मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है। जानते हो कि बाबा इस समय आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं। जो 5000 वर्ष पहले भी तुमको दिया था, वो आते हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हैं तो पढ़ाते भी हैं, मानो टीचर 1 पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाप, फिर भगवान उवाच अर्थात पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते, ये तुम बच्चे समझते हो। हम इस समय बाप के सन्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, ये दादा तो पढ़ा हुआ है, ब्रह्मा बाबा तो पढ़ा हुआ है। उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं, मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये मेरे रचे हुए नहीं हैं। शास्त्र शिव बाबा ने नहीं बनाए। पूछा जाता है, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो। कहते हैं, परंपरा से चलते आए। बाप कहते हैं, मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं, ना मेरा कोई बाप है, ना मैं गर्भ में प्रवेश करता हूँ। माता की परवरिश लेते हैं, मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ जो माता की परवरिश लूँ। मनुष्य की आत्मा गर्भ में आती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, वह भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले माफिक, ये अक्षर भी सिवाय तुम बच्चों के कोई जानता नहीं। कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते, बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम जानते हो ये बाबा मलकियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नरक की रजाई थोड़ी देंगे। ये तो बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते अब मेरी श्रीमत पर चलो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते हो। सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति मिलती नहीं। सतयुग में तो किसी भी देहधारी की मत नहीं मिलती, ना दरकार है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तभी तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमको आकर सदगति दो। अब तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं।
उनकी श्रीमत है, ऊंचे तो ऊंचा भगवान है, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। और वो हमारा रूहानी बाप है। रूहानी फादर होने के कारण वह रूहों को ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो और एक बाप को याद करो। तुम आत्मा हो। मनुष्य वाल कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा ना। सबसे जास्ती याद परमपिता परमात्मा को करनी है। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधा कृष्ण को करते हैं, समझते हैं ये हो कर गए। उनकी हिस्ट्री जोग्राफी भी है। ऊंचे तो ऊंचा एक बाप, वह फिर आएगा ज़रूर वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाएगा। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा ज़रूर। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और किसी को भी मालूम नहीं। समय पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे बराबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, वह फिर कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हैं। ये भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा में मदद करते हैं। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शक्ति से ना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई हिंसा नहीं। तुम किसको दुख नहीं देते। हिंसा अर्थात दुख देना, घूसा मारना, तलवार चलाना, काम कटारी चलाना, ये सब दुख देना है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं क्योंकि है ही रावण राज्य। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट राजकुमार था। ये सब चरित्र हैं ईश्वर के। वही रत्नागर भी है, सौदागर भी है, ज्ञान का सागर भी है, जादूगर भी है। रत्नों का व्यापार करते हैं। हमें देखो कितनी ऊंची शिक्षा देते हैं। क्या लेते हैं, क्या देते हैं, सौदा भी करते हैं। ज्ञान का सागर भी है, जादूगर भी है, एकदम विश्व को एकदम ऊंचा उठा देते हैं। अरे निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा। सौदागर तो मनुष्य होगा ना, ब्रह्मा तन द्वारा करेंगे ना। इन सब बातों को तुम बच्चे जानते हो कि कैसे सौदागर और रत्नागर है। उनको सब क्यों याद करते हैं। हे पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, दुख करता सुख करता, महिमा सारी एक की है। ये महिमा ना हो तो सूक्ष्म वतनवासी स्थूल वतनवासी की हो सकती है। ये महिमा ना तो सूक्ष्म वतनवासी ना स्थूल वतनवासियों की हो सकती है। ये महिमा है मूल वतनवासी शिव बाबा की। ऊंचे तो ऊंचा बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पार हो जाने आए हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये जो नॉलेज मैं तुमको सुनाता हूँ वो प्राय लोप हो जाती है। जब हम घर जाते हैं, सज्जू की प्रारब्ध खाते हैं, तब ये नॉलेज भी प्राय लोप हो जाती है। वह गीताएँ तो ढेर हैं, फिर भी पुरानी गीता निकलेगी। तुम्हारे कागज़ थोड़ी निकलेंगे। गीता तो बहुत भाषाओं में है, पर ऊंची से ऊंची ये ज्ञान गीता। तब कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। इस सूर्य की महिमा नहीं है, ज्ञान सूर्य की महिमा, माना शिव बाबा की महिमा है। ज्ञान सागर को ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो कि आए हैं हमारा अंधियारा दूर करने। हमें आकर ऐसी रोशनी ज्ञान देते हैं जिससे अंधकार दूर हो जाता। सृष्टि के आदि मदंत को भी तुम जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी ज़रूर जानेंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुम जानते हो ये बाबा बहुत बहुत प्यारा है, जो आकर हमें जिए दान देते हैं, दुख से छुड़ाते हैं, काल के पंजे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते तो कहते हैं ना कि डॉक्टर ने जिए दान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जिए दान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जिए दान दिया,
जी है, बिल्कुल नई बात है, क्योंकि सतयुग में रोग है ही नहीं। अब तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। ईश्वर की गोद में आकर फिर बदल कर आसरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते। यहाँ धर्मात्मा बने, फिर वहाँ जाकर अधर्मी बन जाते हैं। ये संगम पर धर्म का राज्य है। वहाँ तो अधर्म का राज्य है कलयुग में। सतयुग में एक ही धर्म, कलयुग में अनेक धर्म। अधर्म का राज्य कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। रजाई न कौरवों ने की न पांडवों की। बाप इस समय आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। चाहते भी हैं राम राज्य हो, हम स्वर्गवासी बने, अर्थात ये नरक है, परंतु किसी को बाप बैठ समझाते हैं बेहद का बाप निराकार है। बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़ी कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़ी ज्ञान का सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। श्री कृष्ण को तो कहा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाप तो गुणों का भंडार है। तुमको बाप आकर आप समान बनाते हैं। बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जान जाते हो, क्योंकि बाप से तो वर्षा मिलता है। जैसे लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। जहाँ तुम समझते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। ऐसा कोई स्कूल या सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहें कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे। तो ज़रूर संगम अर्थात कलयुग अंत सतयुग के आदि के संगम होगा, तभी तो हम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। ये राजयोग हम इस समय बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए ये राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं। कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे, सो ज़रूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत सतयुग के आदि का संगम होगा, तब तो पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। ये राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको माँ लक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की प्रतिमा 4 भुजाओं के सिवाय कहीं नहीं देखेंगे। जिसको पूजते हैं ये युगल रूप विष्णु का है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा रूप है विष्णु, इसलिए 4 भुजाएं दी। ये सब बातें आप ही समझाते हैं। मनुष्य इन बातों को कुछ नहीं जानते, भगवान को ढूंढते हैं। भगवान तो ऊपर शांति धाम में रहने वाले हैं। मंदिर में तो श्री कृष्ण का चित्र है, वह चित्र अगर घर में रहकर क्यों नहीं पूजते। खास मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर जाकर पैसा चढ़ाएंगे, दान करेंगे। घर में दान किसको करें। तो ये सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाप कहते बच्चे तुम शिव बाबा को जानते हो, फिर घर में चित्र क्यों रखेंगे। इस समय बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इस समय बाप तुम्हें ज्ञान दे रहा है। बूढ़े हैं फिर कहते याद भूल जाती, इसलिए उनको चित्र रखना पड़ता है। बाकी और भी किसी देहधारी को याद करेंगे तो अंत समय वही याद आएगा, क्योंकि कुछ ना कोई रग है, वह तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। किसी भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ ना कोई रग है, वह तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर बल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वो याद ज़रूर आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे पूरा नष्टो मोहा हो जाओ। किसी भी चीज़ में मोह न रखो। किसी भी चीज़ में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वह याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप की और कोई की याद ना करो। लोभ होता है हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें,
थोड़े पैसे रखेंगे तो याद ज़रूर आएंगे। बाबा को मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं, जो मिलता है वो रखना है। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। ये कोई नहीं समझते राधे कृष्ण ही विश्व के मालिक थे। सिर्फ कहते हैं कि भारत में राज्य करके गए, जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वो सारे विश्व के मालिक थे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, क्योंकि बेहद का बाप आए हैं तुम्हें बेहद का पूरा वर्षा देने, तो तुम्हें बाप को पूरा फॉलो करना है। फ़कीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। खुशी से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है। डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज़ में बुद्धि की रग नहीं रखनी है। एक बाप की साथ सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आज का वरदान। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भाव। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भाव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमज़ोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज़ चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेगा, नहीं तो ढीला हो जाएगा। इसलिए याद और सेवा दोनों तीव्र गति के चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा, तो माया जीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्वशक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्वशक्तियों से संपन्न है। ओम शांति।